सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली के असेंबली इंतखाबात के लिए 70 नशिस्तों पर वोटिंग का आगाज शुरू हो गया है। सुबह के औकात में मुख्तलिफ मकामात पर देखा गया है कि वोटिंग की रफ्तार कहीं सुस्त रही, लेकिन बाज़ मकामात पर तेजी से वोटिंग की इत्तलात मिल रही हैं। सुबह 9:30 बजे के बाद वोटिंग में तेजी देखी जा रही है और रायदही के मराकज पर कतारें भी नजर आई हैं। सुबह 9 बजे तक 8.10% यहाँ पर पोलिंग हुई है। 70 नशिस्तों के लिए यहाँ पर वोट डाले जा रहे हैं। इस बार दिल्ली के असेंबली इंतखाबात में सेरुखी सख्त मुकाबला देखा जा रहा है। 2 बार आम आदमी पार्टी कामयाब होती रही है और यहाँ पर कांग्रेस का कोई नामो निशान नहीं था साबिका की इंतखाबात में, लेकिन इस बार कांग्रेस अपने वजूद का एहसास दिलाने की कोशिश कर रही है। इससे पहले के इंतखाबात में आप पार्टी ने 63, बीजेपी को 7 नशिस्तें मिली थी और कांग्रेस ने अपना खाता नहीं खोला था। लेकिन इस बार ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी कुछ अपना असर दिखा सकती है, लेकिन इसका पता तो 8 फरवरी को चलेगा जब वोटों की गिनती होगी। 70 रुकनी असेंबली के लिए यहां पर जिस तरह से देखा गया है कि 2696 पोलिंग मराकज कायम किए गए हैं और इसके साथ साथ यहां पर इत्तलात ये मिल रही हैं कि यहां दिल्ली के असेंबली इंतखाबात में 10 साल की आम आदमी पार्टी हुकूमत को लेकर बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है और यहां रायदही के लिए गैर मामूली बंदोबस्त भी किया गया है। और 2020 में अगर बात करें असेंबली के इंतखाबात में तो उस वक्त 62.59% पोलिंग हुई थी, जबकि 2024 में लोकसभा के इंतखाबात में यहां पर 56% वोटिंग हुई थी। तो लोकसभा के इंतखाबात में रायदही कम हुई थी, असेंबली के इंतखाबात में रायदही ज्यादा हुई थी। चूंकि अब सुबह 9 बजे तक 8.10% की पोलिंग हुई है तो तवक्को की जा रही है कि रायदही तकरीबन 50% से ऊपर तो जरूर चले जाएगी। 70 नशिस्तों के लिए यहां पर वोट डाले जा रहे हैं और इस वक्त दोनों तरफ से दावे किए जा रहे हैं कामयाबी के। 1.56 करोड़ रायदहिंदे वोटिंग के अहल हैं और आज यहां पर सुबह से जिस तरह का माहौल देखा जा रहा है, इल्जाम तो गुज़िश्ता कई दिनों से जारी थे, खरीदो फरोख्त के भी थे, उसके साथ साथ यहां पर एक दूसरे पर मुबैना धानियों के इल्जाम भी लगाए गए थे। और यहां पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी, कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, दिल्ली के एलजी और तमाम सीनियर लीडर्स की तरफ से दिल्ली के अवाम से अपील की गई है कि रायदही के अमल में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। दिल्ली के साबिक वजीर आला अरविंद केजरीवाल हो, मौजूदा वजीर आला आतिशी मार्लिना, एलजी सक्सेना साहब हो या दूसरे हों, सभी ने अवाम से अपील की है कि रायदही के अमल में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। तो ये कतारें आप देख रहे हैं, यहाँ पर 70 नशिस्तों के लिए पोलिंग हो रही है। सुबह 9 बजे 8.10 तक की यहाँ पर वोटिंग हुई है, रायदही हुई है। हम आपको बराबर अपडेट देते रहेंगे कि आखिर दिल्ली में किस तरह की वोटिंग हो रही है। My name is Indu Chabra. We are residents of Khan Market. Right, man. So, despite the cold, you came all the way. You are among the first. We are habitual to this atmosphere and all these things. We are so many years have passed. We are voting for. We came here and voting for the party. As a concerned citizen, what were your issues when you cast your vote this time in Delhi election? हम ये कहना चाहते हैं, हम सबसे ये निवेदन करना चाहते हैं कि आप घर से बाहर आके कास्ट योर वोट, क्योंकि इस वक्त जो है हमें बहुत ज़रूरत है एक मजबूत सरकार लाने की। और आप जिसको भी सोचते हैं कि मजबूती से काम होगा, आप उनको वोट कीजिए। दिल्ली के असेंबली इंतखाबात के लिए कई अहम शख्सियतों ने आज सुबह के अवलिन सातों में ही अपने वोट का इस्तेमाल किया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज सुबह अपने वोट का इस्तेमाल किया। कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी के अलावा दिल्ली के एलजी, दिल्ली के साबिक वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल, दिल्ली की मौजूदा वज़ीर आला आतिशी मार्लिना, बीजेपी के उम्मीदवार, कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार यहाँ पर आज पहले वोट डालने वालों में शामिल थे। और यहाँ पर मनीष सिसोदिया हो, आतिशी मार्लिना हो, इन लोगों ने अपनी कामयाबी का दावा किया है, जबकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से संदीप दीक्षित, अलका लांबा ने अपनी पार्टी की कामयाबी का दावा किया है। अलका लांबा का कहना था कि दिल्ली में तब्दीली की लहर चल रही है। उधर बीजेपी भी अपनी कामयाबी को लेकर पुरुमीद है। सुबह के औकात में यहाँ पर मुख्तलिफ पोलिंग मराकज पर सीनियर लीडर जो कि उम्मीदवार भी हैं, उन्होंने अपने वोट का इस्तेमाल किया और जिस तरह से देखा जा सकता है कि दिल्ली में
जो रायदही का अमल सुबह 7 बजे शुरू हुआ है, शाम 6 बजे तक जारी रहेगा। और आपको बता दें कि सुबह 9 बजे तक 8.10% की यहां पर पोलिंग हुई है। तो राहुल गांधी भी सुबह के बड़ी सातों में वोट डालने वालों में शामिल थे। जैसा कि आपने देखा कि सदर जमहूरिया ने अपने वोट का इस्तेमाल किया, कई मरकजी वज़रा ने भी अपने वोट का आज इस्तेमाल किया है। उधर बीजेपी के परवेश वर्मा, रमेश भिदोरी की तरफ से भी दावा किया जा रहा है कि इस बार बीजेपी यहां से कामयाब होगी। सबके थीम अलग अलग हैं। सब आरओज ने और पूरी दिल्ली की मशीनरी ने बहुत मेहनत की है। करीब करीब 1.5 लाख से ऊपर लोग इस बूथ में लगे, इन कार्यों में लगे हुए हैं। हर बूथ पे आपने देखा 4-5 कर्मी बैठे हुए हैं अंदर में, विभिन्न विभागों के हैं, बिल्कुल निष्पक्ष हैं। जितनी भी मेन स्ट्रेंथ यही है कि ये सब कर्मी अपने अलग अलग विभागों से आते हैं, रैंडमाइज होते हैं और बिल्कुल निष्पक्षता से काम करते हैं। ये मिलते ही पहली बार हैं 2 दिन पहले, तो इनको मतलब बिल्कुल निष्पक्षता से काम करते हैं। और आप आइए देखिए, अपने से एक एक प्रोसेस देखिए। आपको आने का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सारे पोलिंग ऑफिशियल्स का, सारी सिक्योरिटी फोर्सेस का, एमसीडी का, एनडीएमसी का, सबके लोग बहुत मेहनत से, बहुत शिद्दत से पिछले 1-2 महीने से लगे हुए हैं। और सारे आरओज, सारे डिप्टी कमिश्नर्स ऑफ पुलिस सब मेहनत कर रहे हैं। और उसी का फल है कि करीब करीब 12-13 हज़ार से ऊपर रैलीज और सभाएं पिछले 1 महीने में दिल्ली में हुई, मतलब पीसफुली हुई। जो छोटी मोटी घटनाएं हुई, जिनकी शिकायतें हुई, उनको इमीडिएटली उन पर कार्रवाई हुई, जो भी यथा कानून कार्रवाई है। तो ये निष्पक्षता है और ये लेवल प्लेइंग फील्ड है। हमने हिदायत भी दी हुई है सबको बहुत सख्त कि सब लोग बिल्कुल लेवल प्लेइंग फील्ड को, फेयर प्ले को सुनिश्चित करेंगे। और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो कमीशन विल बी वेरी टफ विद देम। जो पार्टियों अपने परिवार के साथ दिल्ली के लिए वोट डाल कर, दिल्ली वालों की बेहतर जिंदगी के लिए वोट डाल कर आया हूँ। और भाई माइक को नीचे कर दो। हम वोट डालने जा रहे हैं, मैं दिल्ली के लोगों से भी अपील करूंगा, अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए, अपने परिवार के लोगों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए, दिल्ली में बिजली पानी के लिए, इन सब के लिए वोट डालें। भाई माइक नीचे कर दो सारे। और वोट का अधिकार मिला ही इसलिए है कि हम अपने वोट के अधिकार से अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा, अच्छे स्वास्थ्य, परिवार के लोगों के लिए बिजली, पानी, विकास, वेलफेयर, इस सब के लिए काम करने वाली सरकार चुन सके। इधर उधर की बातें करने वाली, गुंडागिरी वाली सरकार हमारे ऊपर ना बैठे। ये सब हम लोगों की जिम्मेदारी है। मैं दिल्ली के लोगों से अपील करूंगा, अपने बच्चों की शिक्षा के लिए भारी से भारी संख्या में बाहर निकलें, घरों से बाहर निकलें और वोट डालकर जरूर आएं। ठीक है। बहुत लंबा कैंपेनिंग का दौर चला और अब क्या उम्मीद लग रही है? उम्मीद तो शिक्षा की क्रांति जीतेगी। ये जो दिल्ली का चुनाव है, ये सिर्फ चुनाव नहीं है, ये एक धर्म युद्ध है। ये अच्छाई और बुराई की लड़ाई है, ये सत्य और असत्य की लड़ाई है, ये काम और गुंडागर्दी की लड़ाई है। एक तरफ पढ़े लिखे, ईमानदार, काम करने वाले लोग हैं और दूसरी तरफ गाली गलौच, गुंडागर्दी करने वाले लोग हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि दिल्ली के लोग अच्छाई पर, सच्चाई पर, काम पर अपना वोट देंगे। दिल्ली के लोग बुराई को हराएंगे, दिल्ली के लोग गुंडागर्दी को हराएंगे। देखिए, दिल्ली पुलिस कुछ भी कर सकती है। दिल्ली पुलिस खुल्लम खुल्ला भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रही है। लाख मतदाता उत्साहित है, बिकॉज मुझे पूरा विश्वास है वो बदलाव चाहते हैं, विकास चाहते हैं। अब 2 ही शब्द है, बदलाव
और विकास। अब इस बदलाव को होने से कोई नहीं रोक सकता है। लोगों ने 10 सालों में पीछे दिल्ली को 20 साल पीछे जाते हुए देखा है। शीला दीक्षित वाली दिल्ली, आबाद दिल्ली, हरी भरी दिल्ली, हवाएं जो है वो बिल्कुल साफ रहती थी, यमुना का पानी, हम लोग, यही एमसीडी का नगर निगम का स्कूल है जहां पर मैंने अपनी शिक्षा ली, पढ़ाई की, और यहीं पर आज भी वो नलके थे जहां पर हम खोल के सीधा पानी पीते थे, कोई आरओ बिस्लरी का पता नहीं होता था। लेकिन आज मैं कह रही हूँ इतना आगे बढ़ने के बाद हमें आगे बढ़ना चाहिए था, लेकिन हम पीछे हो गए हैं। सो अब लोग, मुझे उम्मीद है दिल्ली के लोग जागरूक मतदाता घरों से बाहर निकलेंगे, मुद्दों पर राजनीति करेंगे और बदलाव लेकर आएंगे, और वो बदलाव विकास करेगा।